इमरान प्रतापगढ़ी का सफर, शायरी से लेकर राजनीति तक। आइए देखते हैं आगे। चाय वाला इंटरव्यू कांग्रेस के इमरान राज्यसभा प्रतापगढ़ी। सांसद और देश के जाने माने शायर इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान प्रतापगढ़ी नाम के भी इनके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो भी पूछूंगा। इतनी जल्दी अपनी शायरी के जरिए यहां तक पहुंच गए कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वो भी इमरान प्रतापगढ़ी पर बहुत भरोसा करते हैं, उनके लाडले दुलारे भी बने हैं। इमरान, बहुत स्वागत है चाय वाला इंटरव्यू में आपका। शुक्रिया मानक भाई, अच्छा लग रहा चाय है। कौन नहीं पीता? आपके शो में चाय तो पीते होंगे, शायर तो खूब वैसे चाय पीते हैं। शायर तो बहुत कुछ पीते हैं, लेकिन मैं आम शायरों जैसा मसला नहीं रहा। चाय भी बस पी लेता हूँ। अब आपके इंटरव्यू में आया हूँ तो चाय सामने आ गई तो पी लिया। चाय का कोई तलब नहीं है, लेकिन हाँ पी लेता हूँ। हर मध्यम वर्गीय परिवार चाय। वैसा नहीं होता कि चाय पीने के बाद अच्छी शायरी आती है? वो एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं। शराब पीने के बाद अच्छी शायरी आएगी, चाय पीने के बाद अच्छी शायरी आएगी। मैं ज्यादातर मिथ मैंने शायरी में तोड़े। ऐसा कुछ नहीं, दिल टूटा है तभी शायरी कर पाएंगे आप, तो ऐसा नहीं था। तो दिल नहीं टूटा? दिल नहीं। अच्छा, थोड़ी देर आप सोच लो, ये सवाल डिफिकल्ट है, बाद में पूछूंगा। शुरुआत आपके नाम से ही कर रहे हैं। ये प्रतापगढ़ी के पीछे क्या कहानी है? क्योंकि मेरी रिसर्च कहती है आपका नाम है मोहम्मद इमरान खान। एक्चुअली शायरों के साथ हमेशा से एक परंपरा रही है कि वो अपने ज़िले का नाम, उस ज़मीन का नाम जहाँ वो पैदा होते हैं, उसे अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, तो इमरान प्रतापगढ़ी में, प्रतापगढ़ में पैदा हुआ। तखल्लुस कहते हैं इसे? आप इसे तखल्लुस तो नहीं, तखल्लुस तो यह है कि आप एक उपनाम ले लेते हैं अपने नाम के साथ। अच्छा, तो ये उपनाम नहीं है, तो ज़िले का नाम है। ये एक परंपरा है शायरों के साथ। कब किया आपने ये नाम बदला? मैं ग्रेजुएशन में था, जब थोड़ी सी पहचान बननी शुरू हुई। एक दो कार्यक्रम पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, बेहतर है कि ज़िले का नाम। और मेरे ज़िले का नाम बड़ा मतलब अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा करता था। तो एक कमिश्नर थे इलाहाबाद हमारी कमिश्नरी हुआ करती रही है, तो उन्होंने कहा ये कहाँ प्रतापगढ़ी, तुम इतने अच्छे शायर हो, इलाहाबाद नाम जोड़ो अपने साथ। तो मैंने कहा सर, अगर नाम प्रतापगढ़ है तो उसकी छवि और बेहतर करने की कोशिश मैं करूंगा भविष्य में। तो आज मुझे लगता है कि आज मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं या दुनिया के किसी हिस्से में खड़ा हूं, मेरा नाम पुकारा जाता है तो प्रतापगढ़ का नाम मेरे नाम के साथ पुकारा जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जिले के लिए कुछ बेहतर किया है, उसका नाम बेहतर। लोग कहते हैं यार वाह, मान गए, अपने जिले का, अपनी जगह का नाम। लोग खुश होते हैं, और बहुत कम उम्र में ऊपर वाले ने पूरी दुनिया पहुंचाया और पार्लियामेंट में पहुंचाया, तो लोग खुश तो होते ही हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? 36 साल। 36 साल। इतनी कम उम्र में शायरी के दम पर आपने जो लोकप्रियता हासिल की वो अलग, अब आप सीधे राज्यसभा जो पहुंचे, कभी कभी यकीन होता है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो यार ये जीवन में मेरे 5-7 साल में ही क्या से क्या हो गया? 18, 19, 20, 21, 5 साल में ही सब कुछ हो गया, इतनी जल्दी हो गया। देखिए, ये चीजें मुझे बहुत चौंकाती नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है कि आप जो सोचते हैं उस दिशा में ऊपर वाला आपको आगे ले जाता है। मैं कुदरत में बड़ा यकीन रखता हूँ, और मेरा मानना है कि कुदरत आपको चुनती है आपसे अच्छा काम लेने के लिए। तो मैं जिस जिले से आता हूँ, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं, मेरे पिता, मेरे दादा, कहीं की कोई राजनीतिक विरासत नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं साहित्य के क्षेत्र में था, कवि सम्मेलनों में पॉपुलर हुआ, मुशायरों में पॉपुलर हुआ। फिर 2018 आते आते राहुल जी से मुलाकात हुई, और फिर ज़िंदगी एकदम से यू टर्न लेकर के राजनीति में आ गई। और राजनीति में भी मतलब सही जगह सही वक्त पर पहुंच गया। तो आज वो आवाज़ जो सड़कों पे गूंजती थी, वो अगर पार्लियामेंट में गूंज रही है, तो मैं मानता हूं कि सब कुछ एक सपने जैसा ही है ना? लेकिन बहुत चौंकता नहीं हूं। मुझे लगता है ये करने के लिए बना हूं मैं। ओके, आत्मविश्वास। हाँ, हमेशा से था इतना कि हमेशा से ये था कि ऊपर वाले ने कुछ तो दिया है, कुछ करना है। और पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे, दुनिया अलग थी मेरी, लेकिन मैंने चुना कि नहीं, मुझे साहित्य के क्षेत्र में जाना है। तो एकदम धारा से विपरीत। पर राजनीति नहीं सोचा था कभी? नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि कवि सम्मेलन मुशायरे का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है, वो वहाँ से ही बात उठाएंगे। लेकिन एक वक्त के बाद महसूस हुआ कि नहीं, वो प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं से आज के दौर में आपकी रचनात्मकता पे भी अंकुश है, पहरे हैं। ऐसे में वहाँ चलो जहाँ से सब कुछ नियंत्रित हो रहा है। तो और ये राहुल जी ने मुझे कहा था कि तुम जिन मुद्दों पे शायरी करते हो उनका हल कैसे तलाशा जाए, ये सोचो। ये उस पहली मुलाकात की बात आप कर रहे हैं? मैं इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, मैंने सुना है। कैसे हुई थी वो मुलाकात? ये मेरे ख्याल है कि 2017-18 के दरमियान की बात है। और मुझे एक बार बुलाया गया, और उस दौरान वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे। तो 19 के चुनाव से पहले की बात है, 18 की शुरुआत की बात है।
तो मुझे पहली बार जब फ़ोन आया कि आइए मिलेंगे, तो मेरे कुछ कार्यक्रम थे उस दौरान 3-4, तो मैंने कहा ठीक है मैं दिल्ली रहता नहीं था, मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, इलाहाबाद रहता था। फिर जब मैं आया तो 20 मिनट की मुलाकात थी जो 1 घंटा 39 मिनट चली। 20 मिनट का टाइम दिया था? हाँ, मुझे कहा गया कि राहुल जी 20 मिनट बात करेंगे आपसे। तो अच्छी बातचीत शुरू हुई और मुझे लगा कि मेरे मन में भी बहुत भ्रांतियां थी, बहुत सारे सवाल थे। मैंने सारे सवाल पूछे। मुझे चूंकि ना तो तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे राजनीति में आना है, तो मैं बतौर शायर उनके सामने बैठा था और समाज में जो कुछ उनके बारे में लोगों की राय थी, मैं वो सारे सवाल पूछता था और बहुत ईमानदारी से जवाब देते थे वो। तो मैं उठते उठते मुझे लगा कि इस इंसान से तो पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। और मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि आप यहाँ बैठ के जो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी से मैं मिला हूँ, काश इस राहुल गांधी से पूरा देश मिल ले तो पूरे देश की सोच बदल जाएगी। और उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर मुझे कहा गया कि आप दिल्ली हो तो आएँ। फिर मैं हैदराबाद जा रहा था, मेरा एक कार्यक्रम था, फिर मैं मिला उनसे, फिर 1 घंटा 10 मिनट बैठ फिर से। तो 4-5 मुलाकातों में, अच्छा, कोई साहित्यिक व्यक्ति या रचनाकार जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता, उसकी मजबूरी होती है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे ही नहीं, किसी भी विधा का हो। तो जल्दी मैं किसी को अपना नेता नहीं मान सकता था, लेकिन 4-5 मुलाकातों में मुझे लगा नहीं कि ये वो शख्स है जिसके साथ जुड़ करके संविधान, लोकतंत्र, जमहूरियत, ये जो शब्द हम सुनते थे, इनके लिए